हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 1 ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेक्चर 2 बताने जा रहा हूँ। तो लेक्चर 2 में सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम में एसएससी, बैंक, आईबीपीएस ये सब में पूछा जाता है। एलडीसी, एसएससी ये सब में आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सिंप्लीफिकेशन देखने में डरावना सा जो लग रहा है, उतना डरावना कुछ है नहीं, बहुत इजी है। तो देखिए, ये तो ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन कि प्लस बीच में है कि नहीं। तो नहीं है, क्या है? तो रूट है। नंबर अगर 3 लेते हैं तो 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। जनरल ये भी कर सकते हैं कि अगर ए लेते हैं तो ए रिपीट हो रहा है। बस एक रूट हुआ, फिर एक नंबर, फिर रूट हुआ, फिर एक नंबर, फिर रूट हुआ, फिर एक नंबर, फिर रूट हुआ, इस तरह। तो एग्जाम्पल आपको 3 लेके समझा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है, सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो इस 3 का पावर क्या है? इस 3 का पावर क्या है जी? आपका 1/2 है। इस 3 का पावर क्या है? तो 1/2 है। और फिर दूसरा 3 का पावर क्या है? तो हाफ इस के चलते और इसके चलते हाफ। तो हाफ इंटू हाफ कितना हो गया? 1/4। और सब मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होता है। तो इसका कितना आया? हाफ। फिर इसका क्या आया? हाफ हाफ 1/4 हुआ। फिर इसका क्या आएगा? हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, तो 1/8 हुआ। इस तरह n टाइम्स, मतलब 3 3 3 कितना बार है? तो n टाइम्स है, मतलब n बार है। तो हाफ 1/4 1/8 n टाइम्स। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? तो जो 11-12 में पढ़ाई किए उनको मालूम होगा, एक जीपी होता है। और जिसको ये सब नहीं आता है वो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा। जिसको जीपी ये सब का कुछ समझ में नहीं है तो फार्मूला याद कर सकते हैं। तो फार्मूला में क्या है, अगर इस तरह n टाइम्स, ऐसे वो भी पढ़ाएंगे, जीपी भी समझाया जाएगा, अभी इसका यूज कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आप लोग को अगर एडवांस के लिए पढ़िएगा, सीजीएल ये सब के लिए, तो उसमें एपी जीपी भी पढ़ना है। तो अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, इसका प्रूफ भी दिया जाएगा जब वो पार्ट को पढ़ाएंगे। क्लियर? तो अभी देखिए, ए है, ए आर स्क्वायर इस टाइप का होता है। तो फर्स्ट टर्म हो गया। फिर 1 माइनस क्या लिखते हैं? तो जितना से हाफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और 1/4 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8। इसका वो बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आएगा? हाफ। और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म क्या आएगा? हाफ। तो अगर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये सब अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो इसको बोलते हैं जीपी में। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म लिखा गया 1 अपने से 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या होता है? तो कॉमन रेशियो याद रखिएगा, सेकंड T2/T1 और T3/T2। बराबर नहीं होगा तो जीपी नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो जीपी नहीं होगा। और जीपी नहीं होगा तो कैसे ऐड करेंगे? तो जीपी नहीं होगा तो क्या है, उस पर डिपेंड करता है कैसे ऐड करेंगे। तो जीपी अगर होगा तो T2/T1 और T3/T2 बराबर होगा। तो T2/T1 कितना है? तो हाफ है। और T3/T2 भी क्या है? हाफ है। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया आपको? यहाँ हाफ आ गया। तो आइए, क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? तो फर्स्ट टर्म। ये आपको फर्स्ट टर्म माने सबसे पहला टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है? हाफ। 1 माइनस कॉमन रेशियो जो हाफ आया, आर क्या है? कॉमन रेशियो, पावर नंबर ऑफ टर्म्स n, और 1 माइनस हाफ। तो 1 माइनस हाफ फार्मूला होता है 1 माइनस आर। चलिए फार्मूला लिख देते हैं, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और r जो होता है वो कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ये कब अप्लाई होगा? तो जीपी के लिए याद रखिएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। यहाँ भी r क्या है? कॉमन रेशियो। और n क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितना टर्म्स है उस पर डिपेंड करता है n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला लगा दिया। देखिए, a लिख दिए, क्या था? फर्स्ट टर्म हाफ,
1 माइनस कॉमन इसमें हाफ लिख दिए, पावर n और 1 माइनस हाफ। ये फार्मूला का प्रूव करने जा रहे हैं ताकि जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएं, और जो समझदार नहीं है वो याद रखिएगा, वो जल्दी जल्दी बनाइएगा। एग्जाम में नंबर जो बनाएगा या समझ के बनाए या तो डायरेक्ट बनाए, नंबर तो सबको बराबर मिलेगा। इवन जो याद रखेंगे उसी से जल्दी जल्दी बनेगा। क्लियर? तो a इंटू 1 मास r टू द पावर n बाई 1 मास r फार्मूला लगा दिए जी। जीपी का एडिशन के लिए फार्मूला है। तो हाफ 1 मास हाफ ये भी बराबर है, तो कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस क्या हो गया, 1 टू द पावर n 1 और 2 टू द पावर n हो गया। इसको एलसीएम लेंगे, नीचे नहीं कुछ है तो 1 एलसीएम लेंगे तो 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमको फार्मूला हो गया, याद रखिएगा। जब मल्टीप्लाई में हो, रूट 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 मल्टीप्लाई में हो और 3 3 3 हो तो यहाँ 3 आया। अगर नंबर ए होगा तो क्या आ जाएगा, ए टू द पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए टू द पावर आ जाएगा। जब नंबर यहाँ ए रहेगा तो ए आ जाएगा, यानी देखा जाए तो ए टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर? और जब 3 था तो 3 आया। जब नंबर ए रहता, ए रहता तो क्या आया था, ए टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n। क्लियर? अब बताने जा रहे हैं यदि n इन्फिनाइट हो, n टाइम्स लिखे ना, n टाइम्स नहीं लिखता तो डॉट 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 कहाँ तक समझते हैं, इन्फिनाइट टाइम्स। रूट थ्री इस तरह कहाँ तक है, तो इन्फिनाइट तक अगर हो, मतलब एक बड़ा सा रूट, फिर उसके अंदर 3 नंबर ए या 3, फिर रूट, फिर उसके अंदर नंबर ए, फिर रूट, फिर ए, फिर रूट, इस तरह हो तो क्या फॉर्मूला बन गया जी, ए टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n। अगर n इन्फिनाइट हो तो n इन्फिनाइट होगा तो 2 टू द पावर इन्फिनाइट बाई 2 टू द पावर इन्फिनाइट क्या आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 बाई 2 टू द पावर इन्फिनाइट, 2 टू द पावर इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1। तो 3 टू द पावर 1 क्या आ गया, फाइनली 3। इसलिए जब n इन्फिनाइट होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 टू द पावर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट होगा 1 बाई इन्फिनाइट क्या होता है, 0। तो 3 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √3 फिर √3 फिर √3 इस तरह इन्फिनाइट टाइम्स हो जाए तो वैल्यू 3। अगर उसी तरह रूट ए इस तरह रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू इन्फिनाइट टाइम्स, तो ए हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ भी 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ए आ जाएगा। तो n टेस्ट इन्फिनिटी होगा तो 3 के केस में वैल्यू 3, और रूट ए इस तरह रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स तो क्या हो जाएगा, ए। तो आपको याद रहेगा जी, ये फार्मूला याद रखिए, ए के टर्म में 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और इन्फिनाइट टाइम्स 3 √3 इन्फिनाइट टाइम्स तो 3, रूट ए इस तरह रूट बड़ा वाला रूट है, फिर ए है, फिर रूट ए है, फिर रूट ए है, तो ऐसे केस में क्या हो गया जी, ए। क्लियर? तो समझ गए। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, एक से एक प्रैक्टिस करवाएंगे। एग्जाम्पल देखते जाइए। देखिए जैसे सपोज √2 है, √2 है, √2 है, √2 है, √2 है। गिन लीजिए, के और रूट है, जल्दी बोलिए। के और रूट है तो 2 गिन लीजिए। हर नंबर के लिए एक रूट है, जैसे एक बार 2 तो एक रूट, फिर दूसरा बार 2 तो दोबारा रूट, तीसरा बार 2 तो फिर रूट। तो गिनिए 2 कितना बार है, देखिए 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूला क्या था, ए 2 है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू n है। तो n का वैल्यू क्या है जी, देखिए क्या है, 3 2 5 है तो 5 रख दीजिए। तो 2 5 याद है, 32 माइनस 1 बाई 32, तो 2 टू द पावर 31 बाई 32। समझ गया? तो उसी तरह चलिए मानते हैं 5 रूट 5 4 बार है सपोज, तो 4 बार है तो 5 फार्मूला 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 16 माइनस 1 15 बाई 16 डायरेक्ट लिखा गया, कुछ नहीं है। 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n,
तो यहाँ 4 है तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 1 15/16। फिर मानते हैं आपको लिख दिया, देखिए 6 6 6 6 इस तरह डॉट डॉट कर दिया, तो डॉट डॉट करके छोड़ दे मतलब कितना बार इन्फिनाइट टाइम्स, डॉट डॉट करके छोड़ दे तो कितना टाइम्स हो जाता है इन्फिनाइट टाइम्स। तो इन्फिनाइट टाइम्स के लिए बोले थे ना सेम, 6 है तो सेम हो जाएगा। फिर उसी तरह मानते हैं यहाँ, चलिए 4 लेते हैं, तो 4 रूट 4 इस तरह नहीं कुछ लिखा, आगे कहाँ तक है नहीं बताया, तो क्या समझेंगे इन्फिनाइट टाइम समझेंगे। कहाँ तक जा रहा है 4 रूट 4 रूट पहले, फिर 4 रूट 4 कहाँ तक जा रहा नहीं बताया, तो नहीं बताया तो क्या समझेंगे, डॉट डॉट करके छोड़ दिया मतलब इन्फिनाइट टाइम्स। तो इन्फिनाइट टाइम्स के लिए क्या बताया सेम। अब बाकी बोले कि अगर 5 टाइम्स है तो 2 5 32 माइनस 1 31/32, और यहाँ 4 टाइम्स है तो 2 4 16 माइनस 1 15/16 2 4 16 होता है। तो इस तरह कितना भी रहेगा तो बना लेंगे आप लोग। चलिए और देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए सपोज है 25 कितना भी बड़ा छोटा नंबर उससे मतलब नहीं है, ये बताइए। तो तुरंत 25 हुआ, कितना है 3 हुआ है, तो 3 तो 2Q 8 माइनस 1 7/8 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई भी करने के लिए बोल सकता है जी। 25 क्या लिखाएगा 5 स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और ऊपर 7/8 है, तो 2 और 8 कट गया तो क्या आ गया फाइनली 5 टू द पावर 7/4 आंसर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो कह ही सकता है, तो सिंप्लीफाई भी करवा लिए यहाँ। और इस सपोज ये 11 है, √11 है, √11 है, इस तरह मानते √11 है, बोल दिया सपोज 7 टाइम्स, तो 11 2 टू द पावर 7 माइनस 1 7 टाइम्स है बाई 2 टू द पावर 7, तो 2 टू द पावर 7 कितना होता है याद है, तो 2 टू द पावर 5 32 होता है, फिर 6 करेंगे तो 64, फिर 7 करेंगे तो 64 इंटू 2 128, तो 11 टू द पावर 128 माइनस 1 127/128। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह मान ले कि और दूसरा लेते हैं, सपोज 21 √21 इस तरह डॉट डॉट करके छोड़ दिया, नहीं लिखा कितना बार है इसके बारे में नहीं बताया। √21 कितना बार ये बताया है नहीं, तो अभी बताए थे कि अगर a हो √a हो अगर इन्फिनाइट टाइम्स है तो a हो जाता है, तो यहाँ इन्फिनाइट टाइम्स है तो क्या वैल्यू आ जाएगा 21। तो समझ गए इस तरह। तो इस टाइप का प्रैक्टिस जितना करना है कर लीजिए। फार्मूला हम लोग को 2 याद रखना है, एक तो बताया थे अगर a रहेगा तो a 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n, जब n टाइम्स होगा तो लिखवा दिए थे a इंटू a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n, और जब n इन्फिनाइट हो जाए डॉट 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 करके छोड़ दिया तो इन्फिनाइट होगा तो आंसर क्या होगा सीधे a हो जाएगा। तो इसी चीज़ को याद रखना खाली, अगर नंबर a है और a √a इस तरह अगर सपोज n टाइम्स है तो a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n, और इसी तरह n अगर इन्फिनाइट टाइम्स छोड़ दे, लास्ट में इन्फिनाइट तक छोड़ दे, तो वैल्यू क्या होगा a, जो नंबर रहेगा वो सेम हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से याद कर लिए, तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और बना देंगे आप लोग। समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहे हैं, क्लियर। तब और आगे सिखाने वाले हैं, पहले इतना नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट टाइप रूट है a12, पिछला बार बताए थे वो प्रोडक्ट में था a इंटू √a इस तरह था, और इस बार जो बता रहे हैं वो एडिशन में, प्रूफ भी दिए थे पिछला बार, इस बार भी प्रूफ देंगे। तो एकदम बेसिक से समझा जाए तो क्या है, तो a प्लस √a फिर प्लस √a, एक रूट के अंदर दूसरा है प्लस √a प्लस √a। ध्यान से पैटर्न समझिए, कुछ बेवकूफ टाइप का इंटू रहेगा तो प्लस वाला, अब प्लस रहेगा तो इंटू वाला कंसेप्ट लगाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, बेवकूफ टाइप का नहीं कीजिए। बीच में एडिशन है,
माइनस रहेगा वो भी बताएंगे, इनटू के लिए बता चुके हैं, अभी प्लस के लिए बता रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, एकदम आप लोग एकदम सीनियर स्टूडेंट की तरह, रिसर्चर की तरह समझिए भी कैसे हो रहा है ये सब चीज़। तो सीनियर स्टूडेंट या समझदार स्टूडेंट के लिए पहले एक बार समझते हैं कैसे हो रहा है, और फिर ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स भी एक से एक होगा, तो पहले ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है। तो ये पूरा नंबर को हम y मान लिए, जैसे समुद्र है तो उसको हम y समझ रहे हैं, इन्फिनाइट तक है मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है तो उसको y कह रहे हैं। अब यहाँ से ऑब्जर्व किए, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सपोज, तो ये पूरा जैसा दिखा, ध्यान से देखिए, रूट है 12 है प्लस रूट है 12 है प्लस है, तो जैसा दिखा उसको y कह रहे हैं। अगर सोचिए यही चीज़ हम यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें, इस चीज़ को यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो रूट दिखेगा, फिर 12 दिखेगा, प्लस रूट दिखेगा, फिर 12 दिखेगा। तो जो चीज़ यहाँ से स्टार्टिंग हुआ रूट 12 प्लस रूट, वो सेम चीज़ यहाँ देखिए रूट 12 प्लस रूट। तो जब इन्फिनाइट है, समुद्र की तरह इन्फिनाइट है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो यहाँ से दिखा y, और कुछ देर बाद फिर y दिख रहा है उसी जैसा, तो इसको y कह रहे थे, और फिर यहाँ से देख रहे हैं तो वैसा ही दिख रहा है, तो पुनः उसको भी y कहेंगे। समझ गए? जैसे यहाँ शुरू से देख रहे हैं, अब पूरा हमको एक जैसा ध्यान से देखे क्या पैटर्न है। तो रूट है, फिर 12 है, फिर प्लस है, फिर रूट है, क्या बताए थे, रूट है 12 है प्लस है रूट है। तो देखिए रूट है, फिर 12 है, फिर प्लस है, फिर रूट है, फिर कुछ देर बाद देख रहे हैं तो फिर वही दिख रहा है जी, रूट है 12 है प्लस है रूट है। तो यहाँ से देखे और यहाँ से देखे दोनों सेम है, एक ही टाइप का है, तो इसको y कह रहे थे तो इसको भी y बोलेंगे। तो वही पैटर्न को समझते, इसको पूरा को यहाँ से देखे थे तो y माने थे, पूरा सीरीज को y माने, इक्वल टू रूट 12 प्लस उसके बाद वाला को y करें। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कहेंगे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, याद करवाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरिंग किए तो y स्क्वायर क्या हुआ 12 प्लस y, y को इधर लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस y, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा जी, y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 12। अब फैक्टराइज करने आप लोग को आता होगा, y कॉमन लिए तो y माइनस 1, 12 को लिख सकते हैं लगातार 2 नंबर में 4 इंटू 3, तो ज़्यादा वाला ज़्यादा के बराबर, तो y कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब अब ट्रिक्स लगेगा। ट्रिक्स क्या है कि जो भी नंबर a दिया रहेगा, जैसे यहाँ a क्या है 12 है, तो 12 को फैक्टराइज इस तरह कीजिए कि लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, लगातार 2 नंबर हो, कंसेक्यूटिव 2 नंबर हो, इस तरह फैक्टराइज कीजिए। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 6, लगातार नहीं है जी, 2 है फिर 4 का गैप हो गया। फिर फैक्टराइज करते हैं दूसरे तरीका से सोचते हैं, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 4, लगातार है, कंसेक्यूटिव है, तो सही है। तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 में यहाँ देखिए 4 इंटू 3, तो ज़्यादा वाला 4 को लिए, क्योंकि y किसके बराबर है, देखिए y या y से एक कम, y या y से एक कम, यहाँ 4 या 4 से एक कम, तो कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 4। तो यहाँ हम ज़्यादा वाला को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा 4 है तो 4 आंसर। क्लियर? तो सिमिलरली देखिए ट्रिक्स अब क्या लग रहा है, जैसे रूट है 6 है प्लस है रूट 6 है प्लस रूट 6 है, इन्फिनाइट टाइम्स, यहाँ सब इन्फिनाइट के लिए ही बात कर रहे हैं। क्लियर? इन्फिनाइट के लिए भी बताया जाएगा, अभी इन्फिनाइट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो कौन सा नंबर है, ए क्या है यहाँ 6 है, तो 6 को फैक्टराइज कीजिए तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 लगातार वाला फैक्टराइज कीजिए जी, 1 इंटू 6 भी तो होता है, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं करेंगे लगातार वाला। तो लगातार क्या है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 में ज़्यादा कौन दिख रहा है 3, तो आंसर 3। फिर 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 है, तो 20 को फैक्टराइज करेंगे लगातार कंसेक्यूटिव में तो 4 इंटू 5 होगा, तो ज़्यादा कौन है 5, तो 5 आंसर। 1 सेकंड में लिखना क्या जरूरी है, तो नहीं लिखना जरूरी नहीं है। जैसे 20 है तो 4 इंटू 5, 5 आंसर, 12 है तो 3 इंटू 4, 4 आंसर। क्लियर? और भी कोई भी नंबर सोचिए, सपोज यहाँ 6 था तो 2 इंटू 3 तो 3 आंसर, कोई भी लगातार हो। 5 सपोज 30 होता तो 30 रूट 30 प्लस रूट 30, तो 30 क्या लिखेंगे 5 इंटू 6, तो ज़्यादा वाला 6 आंसर। क्लियर? तो इस तरह पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद बताने वाले हैं माइनस वाला, पहले इसको देख लिए तो इसको लिख लीजिए। क्लियर?
अब देखिए आपको बोले थे कि पहले इंटू वाला बताए थे, ए इंटू रूट ए, इस तरह। तो रूट ए था, फिर रूट ए था, फिर रूट ए था, तो वहाँ क्या था इंटू में। तो बोले थे एन टाइम्स होगा तो ए टू द पावर 2 टू द पावर एन माइनस 1/2 टू द पावर एन। फिर इन्फिनाइट टाइम्स के लिए रूट ए इस तरह था, तो इन्फिनाइट टाइम्स के लिए था। प्लस के लिए बोले थे 12 था तो फैक्टराइज करते थे 3 इंटू 4, कंसेक्यूटिव में फैक्टराइज करते थे। और 3 इंटू 4 में ज़्यादा कौन है, 4, तो वो लेते थे। 20 था तो 5 इंटू 4 इंटू 5, तो ज़्यादा वाला 5 लेते थे। यानी प्लस में जो कंसेक्यूटिव का फैक्टराइज करते थे वो ज़्यादा वाला लेंगे। क्लियर। अब माइनस में क्या करेंगे तो इसको ठीक से समझिए। जैसे रूट है 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस, वहाँ सब में पहला में इंटू 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 सब में था। फिर दूसरा पैटर्न बताया इसमें प्लस 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 सब में था। और थर्ड पैटर्न बता रहे हैं जिसमें रूट है माइनस 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 सब में है। तो इसका भी प्रूफ देंगे। प्रूफ जानने से आपको कोई भी बोलेगा कैसे हुआ तो आप समझा सकते हैं। आप नज़र झुका कर नहीं रहेंगे, वहाँ सीना तान कर रहेंगे। अब कोई पूछे कैसे हुआ तो उसको समझा दीजिएगा, तो लगेगा कि ये भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। क्लियर। तो उसका प्रूफ भी जानना जरूरी है। अब आते हैं, जैसे मानते हैं पूरा को हम सिस्टम को वाई करें, नहीं समझ में आया प्रूफ कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है। मेन ट्रिक्स है उसको याद रखना। नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, तो आपको ट्रिक्स याद रखना है। क्लियर। तो इसको हम मानते हैं पूरा सिस्टम को वाई मान लिए। अभी बताया था ऑब्जर्व करने वाला टेक्निक। यहाँ से हम आँख लगा, ये आँख है, आँख लगा के देखे, यहाँ से देखे ध्यान से, तो पूरा सिस्टम जैसा दिख रहा है पहचानिए। क्या क्या मिला, रूट मिला, फिर 12 मिला, फिर माइनस मिला। तो इसको पूरा सिस्टम ये जो मिल रहा है कंटिन्यू, इसको वाई करें। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए तो क्या मिला, रूट मिला, फिर 12 मिला, फिर माइनस मिला। सेम चीज़ मिल रहा है, रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस, तो सेम मिला। तो यहाँ को वाई बोले तो रूट 12, और उसके बाद वैसा ही मिला तो उसको भी वाई बोलेंगे। यानी पूरा सिस्टम जो ये था उसको वाई कर रहे थे, लिखिए तो वाई लिख दिए, फिर रूट 12 माइनस। अब देख रहे फिर से वैसा ही मिल रहा है। समुद्र में से एक हट गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनफिनाइट तक है तो बहुत ज़्यादा नंबर है, और उसमें से एक 12 नहीं लिख रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस समुद्र में से एक चुल्लू पानी उठाइएगा तो थोड़े उसका लेवल डाउन हो जाएगा, अप हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए यहाँ से कैसा देखा, पूरा बहुत लॉन्ग टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस तक पूरा था इनफिनाइट टाइम्स। क्लियर। तो यहाँ से दिखा वाई जैसा, फिर रूट लिखे, वाई इक्वल टू रूट लिखे, 12 लिखे, फिर माइनस लिखे, और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से वैसा ही दिख रहा था, इसको भी वाई मान लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस वाई इधर लाए तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12, फिर वाई कॉमन लिए तो वाई प्लस 1 इक्वल टू 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 12 को लिख दिए 3 इंटू 4। अब देखिए कंसेक्यूटिव क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी तो कंसेक्यूटिव है, वाई है फिर उससे एक ज़्यादा, वाई है उससे एक ज़्यादा, कंसेक्यूटिव है। और ये भी क्या है, 12 को इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि लगातार हो, इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो। तो 12 को फैक्टराइज किए ताकि लगातार हो, तो कंसेक्यूटिव 3 इंटू 4। मतलब अब कोई कहेगा कंसेक्यूटिव नहीं होगा सर, तो फिर ये से ब्रेक करके रूट में आएगा आंसर। लेकिन आपका एग्जाम रेलवे, बैंकिंग, CGL, SSC ये सब में ऐसा नहीं आता है कि रूट में फंस सके। तो ऐसा देगा ताकि आसानी से कंसेक्यूटिव लिख लें। और कंसेक्यूटिव लिखे देखिए तो वाई या फिर वाई से एक ज़्यादा, तो उसी तरह 3 और 3 से एक ज़्यादा, तो वाई का वैल्यू क्या आया 3। अब लगेगा ट्रिक्स। ट्रिक्स देखिए जी, अब ट्रिक्स डेवलप हो गया। जो इतना रिसर्च हुआ उससे ट्रिक्स डेवलप हो गया। क्या ट्रिक्स हुआ, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 4, कंसेक्यूटिव में फैक्टराइज करना है लगातार में, तो 3 इंटू 4। अब 3 इंटू 4 में प्लस था तो ज़्यादा वाला लेते थे, प्लस मतलब ऐसे भी होता है ज़्यादा, और माइनस हो रहा है तो कम लेंगे, तो माइनस में कम लीजिए 3, तो आंसर क्या आया 3। आंसर क्या आया 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए रूट 6 माइनस रूट 6, तो 6 को फैक्टराइज किए लगातार कंसेक्यूटिव में, तो 3 इंटू 2, तो माइनस है तो कम वाला लेंगे 2, अब प्लस रहता जी तो ज़्यादा वाला लेते 3। कितना अच्छा ट्रिक्स, जैसा काम जैसा क्वेश्चन वैसा काम हो रहा है।
प्लस वाला में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ले रहे हैं, अब माइनस में मतलब माइनस का मतलब कम होता है तो कम वाला ले रहे हैं। जैसा नाम वैसा काम हो रहा है। अब यहाँ देखिए 72 रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 है, तो 72 को लिखेंगे लगातार कंसेक्यूटिव सोचिए, तो 8 इंटू 9, तो 8 9 में माइनस ना है जी, तो माइनस है तो कम वाला लेंगे, तो 8 बिना पेन का बिना कॉपी का डायरेक्ट 72 है, तो 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 में क्या माइनस यूज हुआ है तो माइनस, तो 8 प्लस यूज होता है तो ज़्यादा वाला 9। उस तरह सोचिए रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 होगा, तो 20 को फैक्टराइज करेंगे 4 इंटू 5, माइनस यूज हुआ है तो कम वाला 4, फिर 15 में तो लगातार नहीं हो रहा है। फिर उसी तरह सोचिए सपोज 7 इंटू 8 56 रहता, रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, तो प्लस है तो 7 इंटू 8 करेंगे, तो 7 इंटू 8 में ज़्यादा कौन है, तो 8 आंसर हुआ, क्योंकि प्लस यूज किए तो ज़्यादा वाला 8। और रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 होगा, तो 56 को कंसेक्यूटिव में फैक्टराइज करेंगे 7 इंटू 8, माइनस है तो कम वाला 7। कितना अच्छा ट्रिक्स हो गया। तो याद रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट बना लीजिएगा और रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर।